अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मेरा प्रोग्राम करने का प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे तो प्रोग्राम तो मुझे करना चाहिए। लिहाजा मैंने प्रोग्राम कर दिया। बेसिकली ये आज मैं वैसे डबल माइंडेड था, कहीं बाहर था आउटिंग पे, तो आई थाट कि आज मुझे स्किप करना चाहिए, लेकिन फिर मैं घर पहुंच गया। मैंने कहा कि जड़ा कम होंदा है ना वही चंगा है। तो अच्छा, आज जो है वो कल हमारी बात जिधर ख़त्म हुई थी बल्कि शुरू हुई थी, वो थी अली ख़ामनाई के जनाजे से। जो ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर, उनका जनाजा आज फाइनली हो गया है। लेकिन एक बात जो मैं आपको कहता आया हूँ वो क्या थी। मैं कह रहा था कि ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्या मुश्तबा ख़ामनाई, जो कि मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं और जो कि अली ख़ामनाई के बेटे हैं, क्या वो जनाजे में शरीक होते हैं या नहीं होते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और वो फाइनली वो जनाजे में शरीक नहीं हुए। उनके तीन भाई हुए, ये शरीक नहीं हुए। इससे इस चीज़ को तकवीत मिली है कि वो इस हालत में है कि उनका पब्लिक एक्सपोजर ईरान के ख्याल में मुनासिब नहीं है। तो वो किस कंडीशन में है, क्या वो चल सकते हैं, नहीं चल सकते, नो बडी नोज़। है नो बडी तो नहीं, वेरी फ्यू पीपल नो। अभी उनके तीन भाई आए थे जनाजे में, लेकिन मुश्तबा खामनाई वो जनाजे में शरीक नहीं हुए। तो ये जो उनके बारे में चहमगोइयाँ हो रही थी, उसको ये बात मज़ीद तकवीत देती है। अच्छा, इस दौरान मैं कोई ट्रंप से कोई अच्छे बयान की तवक्को नहीं करता, लेकिन वो बाज़ अवत ना वो बड़ा एक सिचुएशन के लिहाज से भी इनसेंसिटिव होता है। आज उसने बयान दिया, उसने कहा कि मैं हैरान हूँ कि उधर अली ख़ामनाई के जनाजे पे कई लोग रो रहे थे। अच्छा, कहता क्या है, कहता है कि यानी कि मेरा तो ख्याल था कि लोग नफ़रत करते हैं अली ख़ामनाई से, लेकिन मुमकिन है कि वो सही तरह से ना रो रहे हों, जैली रोना रो रहे हों। अब यह है कि ट्रंप ये बात क्यों करता है। उसको जो मालूमात दी जाती थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती थी, उसके मुताबिक यह है कि लोग मिलिट्री जो ईरानी रजीम है, इस्टेब्लिशमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा तंग है। तो लिहाजा ये मुनासिब मौका है कि हम ईरान पर अटैक कर दें। नेतन्याहू भी उसको ये रिपोर्ट देता था। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये रिपोर्ट कोई बिल्कुल गलत भी नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं है कि उधर को लोग रो रहे थे तो इसका मतलब ये है कि पूरा ईरान उनसे मोहब्बत करता है। ईरान के बहुत सारे लोग जो उधर की मौजूदा क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट है या जो इनकलाबी क़यादत है, इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चरली इतने वीक हैं कि वो ना तो इनका कोई दड़न तख्ता कर सकते हैं। कोई थोड़ी बहुत मूवमेंट चलती है तो इनका जो मौजूदा क़यादत है, इनका इतना ज़्यादा होल्ड है कि वो उन सब को दबा लेते हैं। अभी इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज आया था, ये जनवरी फरवरी में बहुत चैलेंज आया था। लेकिन यह है कि जो ट्रंप है, इनके इतना भोंगा आदमी है कि उसको ये नहीं समझ कि आज तो जनाजा यार, आज तो तू चुप की तारो। कहता है कि मैं जनाजा देख रहा था। तेनू यार दसन की लोड़ सी, तू जनाजा देख रहा है। अगर तू नहीं कोई चंगी गल कर सकता तो कुछ चुप ही कर जाया कर बाबे, तू बिल्कुल ही ना, तू भी मेंटली है। खैर, अच्छा, आज जो इस्लामाबाद के हवाले से एक बहुत अफसोसनाक खबर। एक एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन, वो इधर नाइन्थ एवेन्यू पे इस्लामाबाद में सफ़र कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने देखा कि एक ख़ातून को आकवर्ड पोजीशन में देखा। आकवर्ड पोजीशन क्या थी कि कोई एक मोटरसाइकिल वाला है, वो उससे फासले पे खड़ी है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो उसके साथ जाना नहीं चाह रही। तो इससे जो ग्रुप कैप्टन है, इनका नाम है आसम, इन्हें लगा कि ख़ातून जो है वो उसको मजबूर किया जा रहा है, तो लिहाजा उसकी मदद करनी चाहिए। वो अपनी गाड़ी जो है वो रिवर्स करके वापस आए, और जब ख़ातून ने इनको देखा तो वो मदद के लिए इनकी तरफ भागी या इनकी गाड़ी के पास आ गई। उसके लिए एक ये रेस्क्यू था, और उनके लिए, उस खातून के लिए, ये एक रहमत का फरिश्ता साबित हुए। लेकिन ये हुआ कि जो बंदा मुज़ामत कर रहा था, जो उस खातून को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, उस बंदे ने फ़ायर कर दिया, जिसके नतीजे में जो ग्रुप कैप्टन आसम है ये ज़ख्मी हो गए और हॉस्पिटल तक लाते हुए शहीद हो गए। बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक उसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया है, खातून की जान बचाई, और इस दौरान जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और ये वाकई एक बड़ा काबिल तहसीन अमल है।
लेकिन ये है नाजरीन कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर वाक़े से कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। जब आप इस कंडीशन में होते हैं, मैं सोच रहा था कि यार एक बंदा है, उसका एक जज्बा अपनी जगह पर काबिल तहसीन है, लेकिन ही शुड नॉट हैव बिन किल्ड। उसे मरना नहीं चाहिए था। यानी कि उनके भी बच्चे थे, यानी कि उनके कुछ 2 बेटियां, 1 बेटा थे। अभी उनकी तस्वीर वगैरह भी चल रही थी। तो वो भी तो यतीम हो गए ना। यानी कि एक बाप ने एक नेकी करते करते यानी कि उसके बच्चे यतीम हो गए। तो बाप का अमल जो है वो तो बड़ा एक एहसन अमल है, लेकिन क्या होना चाहिए था, मैं अपने लेवल पे सोच रहा था। एक क्या कहते हैं कि एक थाट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आजकल जब आपके पास मोबाइल आ गए हैं और आपको आइडिया नहीं है कि जिन लोगों के साथ आपका वास्ता है वो किस कंडीशन में है, वो मुसल्ला है या नहीं है, और आप इस कंडीशन में नहीं है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो ग्रुप कैप्टन साहब है शायद ये भी अकेले होंगे। अगर होता ना कोई 2-3 लोग होते तो शायद वो बंदा भी कोई रजिस्ट ना करता, इस कंडीशन में ना होता। तो अगर 2-3 होते तो बात मुख्तलिफ थी। अगर आप अकेले हैं या फैमिली के साथ हैं, तो इस तरह की सूरत में किसी बंदे के साथ फ़िज़िकल होना, एक डायरेक्ट एक हेड ऑन कोलिजन को उसके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट करना, उसकी बजाय बेहतर यह है कि आप उसकी ज़रा थोड़े से डिस्टेंस से वीडियो बनाना शुरू कर दें। यानी कि आप अपने आप को भी बचाएं। वीडियो इतनी बड़ी थ्रेट है कि उस शख्स को अपनी फ़िक्र पड़ जाती है। आपने कभी देखा कि कई लोग हैं जो कि वीडियो बना रहे होते हैं। एक दफ़ा मैंने देखा, जो हमारे एंकर हैं तलत हुसैन, वो कहीं बाहर थे, उनकी कोई वीडियो बना रहा था, तो आमतौर पे उनके ख्याल में होता है कि तलत हुसैन किधर भजेगा। अब तलत हुसैन ने क्या किया, तलत हुसैन ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद वो बंदा डिसआर्म हो गया। तो इस तरह की सूरत में आप हेल्प ज़रूर करें, और करनी चाहिए। यही इंसानियत का यही तकाजा है कि आप बिल्कुल बेहिस नज़र ना आएँ, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी जान बचाना भी आपकी ड्यूटी में शामिल है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके डिपेंडेंट हैं। तो जो ग्रुप कैप्टन है, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। लेकिन ये मेरी एक सजेशन है, मुझे बहुत दुख हुआ है उनकी शहादत जो है। यानी कि मैं चाहता, यानी मेरे दिल में आता है कि यार वो उस खातून को भी बचा लेते, वो ज़िंदा भी रहते। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर वो ये कैमरे का इस्तेमाल करते, फ़ोन पे तो हर हर बंदे के पास कैमरा ना, ये तो नहीं है जी कि वो कैमरा मेरा घर पे रह गया था। तो अगर उसकी वीडियो बनाने लगते ना, तो वो बंदा वैसे ही भाग जाता। उसको लगता कि अब इस बंदे के पास वीडियो आ गई, अब मैं इसकी तरफ भी जाऊँगा तो फिर भी ये एक डॉक्यूमेंट होती जाएगी। तो लिहाजा वो उधर से उनकी तरफ आने की बजाय वो उधर से कहीं भागने की कोशिश करता। आगे बढ़ते हैं। आज मैं देख रहा था अबसार आलम साहब के हवाले से, उनका एक ट्वीट था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू के बाद मेरे ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और धमकी अमेज़ मुहिम शुरू की गई है, जिसकी एक मिसाल बरतानिया से आया हुआ ये वॉइस नोट है। ज़ुबान चेक कर लें इस पाकिस्तान मुखालिफ लीडर की, क्या इस पर बरतानिया का कानून लागू होता है। अच्छा, फिर ना वो जो उन्होंने वो वॉइस नोट था वो मैंने भी सुना और मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हुआ। उनका ट्वीट मैंने देखा, मुझे बड़ा एक कंसर्न भी हुआ उनकी सेफ्टी के हवाले से। नाजरीन, अब जूं जूं सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं उनके अपने जज्बात का इजहार, उसका मौका, और वो जैसे होता है ना कि किसी ऑन द फेस ऑफ समवन, कि उसके चेहरे पे जाके कोई बात करना, यानी कि उसके सामने खड़े होके, या अभी ये है कि आप अगर सामने खड़े नहीं हो सकते, खैर सोशल मीडिया में लोग सामने खड़े नहीं होते, ज़्यादा अनोनिमस किस्म, एक गुमनामी से ये इस तरह की हरकतें ज़्यादा उस सूरत में करते हैं। किसी को फ़ोन करके गालियाँ दी। अब यह है कि इनके केस में उनको वॉइस मैसेज किया। तो क्या ये कोई अच्छा अमल है? क्या इससे जो एक्शन कमेटी है उनसे उनको कोई उनकी नेकनामी में इजाफा होगा? बेसिकली वो एक्शन कमेटी का हामी था या उनका कोई चैम्पियन था, कहीं से बाहर से कर रहा था, यूके से कर रहा था, एटलीस्ट प्रीटेंड ये कर रहा था कि मैं यूके में हूँ, ताकि कोई ये सोचे कि अगर सोचे जी कि इधर पाकिस्तान में है तो उसको लगेगा कि शायद वो पकड़ा जाए, तो उसने तासर एटलीस्ट ये दिया, हो सकता है कि यूके में हो। अब बात यह है कि इससे लोगों का करना क्या चाहिए। ये एक जर्नलिज़्म भी एक बड़ा मुश्किल अमल होता जा रहा है। मैं कई बातें करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि आप सब लोग मेरे से एग्री करते होंगे। अगर आप करते होंगे तो आपकी मेहरबानी, और मेरा नहीं ख्याल कि आप करते होंगे, आप मुझे टॉलरेट करते होंगे, आप मुझे बर्दाश्त करते होंगे। मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त ना करूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आपको बातें बता सकता हूँ,
मैं बताता हूँ। और अगर मैं सारी आपकी मर्ज़ी की बातें बताता रहूँ ना, तो आपको मुझे सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह है कि वो तो आपकी मर्ज़ी की ऑलरेडी मौजूद हैं। आपको मेरी यानी कि मेरा पर्सपेक्टिव भी चाहिए कि मैं कैसे सोचता हूँ। ये ऐसे ही है ना, जैसे आप बीमार हैं किसी हवाले से, तो आपकी एक राय है, लेकिन आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी कि ये इस फील्ड का मास्टर है या प्रोफेशनल है, तो इसको पता होगा। तो यानी कि आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो उस सूरत में अगर मैं सिर्फ आपकी मर्ज़ी की बातें करता रहूँ, तो ये तो कोई मज़े वाली बात नहीं है। और अगर आप सिर्फ अपनी मर्ज़ी की सुनते रहें या टारगेट करते रहें, तो ये भी कोई मज़े वाली बात नहीं है। तो लिहाजा एक दूसरे को सुनना चाहिए। ये सोशल मीडिया में आके ना लोगों की एक बर्दाश्त पता नहीं एक्सपोज हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं, उनके लिए चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। पहले ये होता था कि अगर किसी को कोई बात कहनी है तो उसके मुंह पर जाना, यानी कि उसके सामने जाना पड़ता था, तो लोग आमतौर पे मुरव्वत का मुजाहरा करते थे। अब जो है ना, एक अनोनिमसली किसी को गालियाँ देना शुरू कर देना, कुछ करना शुरू कर देना, ये चीज़ें आसान हो गई हैं और लिहाजा बहुत सारे लोग ये करते हैं। और ये बड़ा एक डेंजरस अमल भी है। बहुत सारे लोग जो है उनकी हरासमेंट भी होती है। अब सार आलम जो है, उनके किसी इंटरव्यू से किसी को इतराज़ है, तो आप उस इंटरव्यू पर इतराज़ करें। ये कोई तरीका नहीं है। यानी कि अगर आप थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं और एक्शन कमेटी वाले अगर ये समझते हैं, तो ये उनकी भूल है कि वो इस तरीके से उनके मसाइल हल हो जाएंगे। नाजरीन, एक बात याद रखिएगा, मैं ना एक कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का भी स्टूडेंट हूँ। पूरी दुनिया में जो वायलेंस की तारीख है, हिस्ट्री है, मुझे उस पर अबूर नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ों पर मेरी नज़र है। एक बात याद रखिएगा, वायलेंस के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए आज तक कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। जिसने भी कामयाब होना है ना, उसको पहले तशद्दुद छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई ये समझता है कि इस तरीके से कर पाएगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये उससे अपने बंदे मरवाएंगे और कुछ नहीं होगा। रियासत जो है, रियासत के अपने चैलेंजेस होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी रेटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो रियासत जो है, नहीं, रियासत तो कोलैप्स कर गई। अब ये जो एक्शन कमेटी वाले हैं, मैं तो इनके बारे में बार बार सोचता हूँ कि यार, वो लोग जो कि 3 रुपये यूनिट पर राज़ी नहीं हुए, वो लोग जो कि आटा 2100 रुपये मन, बाई द वे 2100 रुपये मन आटा, इधर कितने अभी जो आटा चल रहा है 2900 रुपये 20 किलो हो गया। ठीक है, यानी कि उधर 2100 रुपये का 40 किलो है, इधर 2900 रुपये का 20 किलो आटा है। और रोना उधर है, यानी कि वो उनके लोगों के मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। ये कोई अनोखे लाडले हैं। और मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर टाइम आया ना, तो मैं मज़ीद बातें भी करूँगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी और इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर होना चाहिए और उन पर नज़र रखनी चाहिए। नाजरीन, मैं आज इसी पे प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।